दोस्तों नमस्कार। मेहंदीपुर बालाजी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। कहा जाता है कि यहाँ लोग भूत भगाने के लिए आते हैं। बहुत ही पावन स्थान है, मैं भी गया हुआ हूँ वहाँ पर। और कई लोग तो वहाँ जाकर अभिभूत हो जाते हैं, लेकिन कई लोग वहाँ डर भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ माहौल ही कुछ ऐसा होता है। जिन लोगों में बुरी आत्मा का साया आ जाता है या जिनमें भूत लग जाता है, उसे दूर करने के लिए लोग वहाँ दूर दूर से जाते हैं। लेकिन यह भी कहा जाता है कि कई बार जो लोग पाक और पावन होते हैं, जरा सी गलती से वो जो भूत और आत्मा होती है वह भी उन्हें जकड़ सकती है। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जो आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मंदिर में भी ऐसा कुछ हो सकता है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें समझना आदमी और इंसान से बहुत परे होता है। तो शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। कहानी विनय नामक के एक युवक की है, जिसने फिल्म डॉक्यूमेंट्री का कोर्स किया था और काम के लिए दर बदर भटक रहा था। काफी डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों के उसने धक्के खाए, उसे काम नहीं मिला। निराश होकर वो अपने घर पर आकर बैठ जाता है और सोचते रहता है कि हे प्रभु, अब मेरा क्या होगा। तभी उसके एक दोस्त का फोन आता है और वो उसे किसी प्रोड्यूसर का नंबर देता है और कहता है कि इन्हें तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा और इन्होंने तुम्हें अर्जेंटली अपने ऑफिस में बुलाया है। विनय को क्या चाहिए था, उसे काम की बहुत जरूरत थी। वो फटाफट उठा और सीधे प्रोड्यूसर साहब के ऑफिस पहुंच गया। उसने प्रोड्यूसर साहब को बताया कि आप मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं आपको बहुत ही बढ़िया काम करके दिखाऊंगा। प्रोड्यूसर ने उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान न देते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे रहा हूँ और तुम इसे 10 दिन में पूरा करो। इसके लिए मैं तुम्हें 5 जनों की एक टीम भी साथ में दे रहा हूँ। विनय ने पूछा, सर मुझे क्या काम करना है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें राजस्थान में स्थित मेहंदीपुर बालाजी, जो कि काफी चमत्कारी मंदिर है, वहां की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है और वहां जल्दी से जल्दी जाओ और इस कार्य को पूरा करो। विनय को क्या चाहिए था, वो बड़ा ही खुश हुआ। उसे बहुत ही अच्छा साइनिंग अमाउंट भी वहां मिल गया। विनय तुरंत वहां से रवाना हुआ और ट्रेन पकड़कर अपनी टीम के साथ मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गया। जैसे ही विनय मंदिर के अंदर गया, वो काफी उत्साहित हो गया। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए पहले उन्हें पूरे मंदिर को देखना था, क्योंकि विनय पहली बार मंदिर में आया था। इसलिए उसने और उसकी पूरी टीम ने डिसाइड किया कि पहले वो पूरे मंदिर को घूमेंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग मंदिर में गए तो उन्हें काफी अजीबोगरीब चीजें भी दिखाई देने लगी। कई लोग चेनों से बंधे हुए हैं, कई लोग चिल्ला रहे हैं, कई लोग एक ही तरह टकटकी लगा के घूर घूर के देख रहे हैं और कई लोग जोर जोर के हंस रहे हैं। ये सब वो लोग थे जिन पर बुरी आत्मा का साया था। लेकिन उसने इन चीजों पे ध्यान न देते हुए आगे बढ़ना बेहतर समझा। पूरे मंदिर में घूमते हुए वो लोग मंदिर के पुजारी तक पहुंचे और उन्होंने बताया कि वो बाहर से आए हैं और उन्हें भगवान के ऊपर, इस मंदिर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है। पुजारी ने कहा कि आपको जो भी सहायता हम लोगों से चाहिए वह ले लेना। उनकी बात सुनकर विनय आगे बढ़ा तो क्या देखता है, पेड़ के नीचे एक वृद्ध आदमी ध्यान लगाए हुए बैठा है। विनय ने उन्हें बड़ी गौर से देखा और फिर आगे बढ़ने लगा। तभी उन्होंने विनय को जोर के आवाज मारी। विनय ने पीछे मुड़ के देखा तो उनकी आंखें बिल्कुल लाल थी और वो विनय को घूर घूर के देख रहे थे। उन्होंने कहा, ये बालाजी का मंदिर है, यहाँ कई चमत्कार भी होते हैं तो कहीं बुरी शक्तियां भी वास करती है, संभल के रहना बेटा। ऐसा कहकर उस बाबा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विनय जब वहां पहुंचा था तो उसके साथ 5 लोगों के अलावा एक वहां का लोकल आदमी भी था, जो प्रोड्यूसर साहब ने उसे यहाँ अरेंज करवा के दिया था। उस व्यक्ति ने जब उस वृद्ध आदमी से विनय को बात करते हुए देखा तो उन्होंने कहा, भाई साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि इस मंदिर में अगर आपको कोई पीछे से आवाज लगाता है तो बिल्कुल भी मुड़ के न देखे और यहाँ का प्रसाद कभी ना अपने घर लेके जाएं, उसे यहीं खाकर खत्म करें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ जो बुरी शक्तियाँ विराजमान है वह आपको जकड़ लेती है, वह आपका जीना हराम कर देती है। अगर वो शक्तियाँ आपके साथ लग जाती है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। विनय ने ये बातें पहले भी सुन रखी थी, इसलिए उसने उस आदमी से कहा कि आप चिंता न करिए, मैं बिल्कुल इस बात का ध्यान रखूंगा।
अगले दिन विनय जब उस मंदिर में आता है और दर्शन करता है तो जो पंडित जी उसे प्रसाद देते हैं वो उसे वहीं खा लेता है। जैसे ही वो गेट के बाहर निकलने लगता है तो उसे लगता है पीछे से कोई उसे आवाज दे रहा है। विनय उस व्यक्ति की कही हुई बात भूल जाता है और एकदम से पीछे मुड़ के देखता है और यहीं उससे गलती हो जाती है। उसे पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता है। वो पीछे मुड़ता है और फिर सीधा वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके बाद उसे काफी बेचैनी का अनुभव होता है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे लगता है मानो उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसके गले में कुछ अटक गया। वहां से वो सीधा अपनी होटल आता है और थोड़ी देर आराम करता है और उसे फीवर भी आ जाता है। ये बात वो वहां लोकल पर्सन को बताता है कि मेरी तबीयत काफी बिगड़ रही है, तो वो उसे डॉक्टर से दवा लाके देता है। विनय दवाई लेकर सो जाता है। सोने के बाद विनय को तरह तरह की आवाजें आती है और वह डर कर उठ जाता है और सीधा बाथरूम की तरफ जाता है। तो वो देखता है कि बाथरूम की लाइट बंद हो रही है, जल रही है, बंद हो रही है, जल रही है। यह सब देखकर वह काफी घबरा जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मानो उसके पास कोई है जो उसके आसपास घूम रहा है और उसे घूर कर देख रहा है। विनय काफी घबरा जाता है और फिर वह बाथरूम से जैसे ही अपने कमरे की तरफ मुड़ता है तो बहुत ही बुरी तरह डर जाता है। वो देखता है कि उसका शरीर तो पलंग पर लेटा हुआ है। विनय समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है और वो अपने शरीर को जैसे ही छूने की कोशिश करता है तो ऐसा लगता है मानो वो एक छाया हो। वो चाहकर भी अपने शरीर को छू नहीं पाता है। यह सब देखकर वो बहुत बुरी तरह घबरा जाता है और फिर वापस एक बार मुंह धोने के लिए बाथरूम की तरफ जाता है तो उसे जोर के आवाज सुनाई देती है। फिर वापस रूम में आता है तो क्या देखता है कि जो उसका शरीर सोया हुआ था वो उठ के बैठ गया है और गर्दन को नीचे झुका के वो बैठा हुआ है। विनय अपने ही शरीर के पास आता है और उसे छूने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन वह छू नहीं पाता है और वो जैसे ही नीचे मुंडी करके अपने चेहरे को देखने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ही भयानक चेहरा दिखाई देता है, जिसकी ना नाक होती है ना मुंह होता है, केवल दो बड़ी बड़ी लाल आंखें उसे दिखाई देती है। विनय बहुत ही बुरी तरह कांप जाता है और एकदम से पलंग की दूसरी तरफ गिर जाता है। लेकिन जैसे ही वो गिरता है तो उसकी आंखें खुलती है और उसे ऐसा लगता है कि उसने कोई सपना देखा। लेकिन दोस्तों, ये कोई सपना नहीं था, ये एक हकीकत थी जिसे वो महसूस नहीं कर पा रहा था, जिसमें वो सपने में और उस हकीकत में फर्क को जान ही नहीं पा रहा था। विनय फिर दवाई लेता है और उठता है, खड़ा होता है और फिर अगले दिन मंदिर में शूटिंग के लिए निकल जाता है। अभी भी उसे काफ़ी बेचैनी और उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ी हुई रहती है, लेकिन वह अपने काम को पूरा करता है। 1 से 2 से 3 दिन होते हैं और पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग कर ली जाती है और आखिरी समय आता है मंदिर के मुख्य पुजारी के इंटरव्यू का। जैसे ही विनय मंदिर के अंदर पुजारी जी के कमरे में जाने लगता है तो पुजारी जी उसे अंदर आने से मना कर देते हैं और जो उनके चेले होते हैं उन्हें आदेश देते हैं कि इसे जल्दी से पकड़कर किसी कमरे में बंद कर दो। और ऐसा करने के बाद जो विनय के जो साथी होते हैं, टीम के लोग होते हैं, वो पुजारी जी से पूछते हैं कि पुजारी जी ऐसा क्या हुआ जो आप इसे बंद कर रहे हैं। तब पुजारी जी कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त किसी आत्मा की पकड़ में आ चुका है, इसके शरीर को किसी आत्मा ने जकड़ लिया है और वो मंदिर में ही घूम रही कोई बुरी आत्मा थी। इसकी जरा सी गलती की सजा इसे भुगतनी पड़ी, इसने मंदिर के नियमों को तोड़ा है। और उसके बाद थोड़े ही समय में विनय जोर जोर के चिल्लाने लग जाता है। उसके पूरे शरीर पर तरह तरह के घाव हो जाते हैं और रेशेस निकल जाते हैं, मानो उसका शरीर पूरी तरह जल गया हो। उसकी आंखें लाल हो जाती है और बाल भी बहुत ही बुरी तरह मटमैले और काले हो जाते हैं। उसका चेहरा पहचान पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। विनय जोर जोर के पंडित को गाली देना शुरू कर देता है और उसकी आवाज़ पूरी तरह बदल जाती है और आवाज़ बहुत ही भारी हो जाती है। वो हनुमान जी को भी कहता है कि बाबा मुझे यहाँ से निकाल दे, मुझे छोड़ दे, मुझे मालूम है तू मुझे मारेगा। ऐसा सब कुछ दोस्तों जब होता है जब मेहंदीपुर बालाजी में कोई आत्मा किसी को जकड़ लेती है और बालाजी उसे बहुत ही बुरी सजा देकर उस आत्मा को उसके शरीर से अलग करते हैं।
विनय 4 से 5 पंडितों के भी काबू में नहीं आता। वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि पलंग को उठा उठा के पटकने लग जाता है और अपने सर को दीवार पर मारता है। विनय पूरी तरह लहूलुहान हो जाता है। उसमें इतनी ताकत आ जाती है जो देखकर हर कोई डर जाए। वह भागकर पंडित जी के गले को पकड़ लेता है और उन्हें हवा में तान देता है। यह सब देखकर वहां मौजूद बाकी पंडित उसे पकड़ते हैं और चेन से बांध देते हैं। विनय का 2 से 3 दिन तक इलाज किया जाता है, झाड़ फूंक की जाती है और पंडितों द्वारा विशेष पूजा की जाती है। इस सब की एक लाइव डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाती है और 2 से 3 दिन के बाद विनय को वो बुरी आत्मा छोड़कर चली जाती है। विनय सब कुछ भूल जाता है और अपने आप को काफी कमजोर महसूस करता है। उसके बाद विनय अपनी होटल आ जाता है और फिर अपने घर, लेकिन उसे वो सब कुछ जो उसके साथ घटित हुआ वो कुछ भी याद नहीं रहता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप भी अगर कभी वहां जाएं तो विशेष जो मंदिर के नियम कायदे कानून हैं उसका पूरा ध्यान रखें। कई जगह ऐसी है जो बहुत अच्छी और प्रभावी भी होती है, लेकिन वहां कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो आपको हानि पहुंचा सकती है। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं नई कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नमस्कार।